तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ड्राइंग के पीछे की स्टोरी बताने वाला हूँ। ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, वैसे ये नवरात्रों के पहले अध्याय के ऊपर है, क्योंकि नवरात्रे आने वाले और मैं इस नवरात्रे के लिए कुछ बढ़िया बनाना चाहता था। तो ये पहले अध्याय की कथा है इस ड्राइंग में। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एक राजा होता है जिसकी यवन राजाओं से लड़ाई हो जाती है और वह युद्ध में हार जाता है। हार कर वो दुखी होकर वन में चला जाता है, जहाँ उसे मेधा मुनि का आश्रम मिलता है। वहाँ वो कुछ टाइम रहता है। एक दिन उसे अपने गए हुए राज्य की याद आती है कि यार मेरा राज्य मेरे से चला गया, पता नहीं अब क्या होगा, वो मेरे राज्य को सही से चला रहे होंगे या नहीं, मेरे पूर्वजों ने जो बड़ी मेहनत से धन इकट्ठा किया था वो सब नष्ट हो गया होगा। तो ऐसे चिंता में वो दुखी होकर घूम रहा होता है। तभी एक समाधि नाम का आदमी आता है, वो भी बहुत दुखी लग रहा होता है। तो राजा पूछता है, हे दोस्त, तुम यहाँ पे दुखी होकर क्यों घूम रहे हो, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो वो कहता है कि हे राजन, मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है, मेरे स्त्री पुत्र ने मेरे घर से निकाल दिया और मेरा सारा धन भी छीन लिया है। मैं अब स्त्री पुत्र से अपने रहित हूँ और दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मैं तो अभी ये भी नहीं जानता कि मेरे स्त्री पुत्र अभी खुश हैं या दुखी है, मैं ये भी नहीं जानता क्योंकि मैं उनसे दूर हूँ। तो राजा बोलता है कि जिन स्त्री पुत्र ने तेरा सब कुछ छीन लिया तब भी तू उनके बारे में ऐसा सोचता है। वो कहता है, राजन मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मन तभी उन्हीं के पीछे मरता जा रहा है, मैं क्या करूँ? तो दोनों मिलकर मेधा मुनि के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि हे मुनिराज, मेरे गए हुए राज्य के लिए मुझे अभी तक बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं, मुझे अपने गए हुए राज्य पुत्र आदि की ममता अभी तक बनी हुई है। मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस समाधि नाम के आदमी को भी इसके स्त्री पुत्र निकाल दिया। हम दोनों पे ऐसी मूर्ता क्यों छा रही है? हम जानते हैं हमें इतना दुख नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा मन दुखी क्यों हो रहा है? हमारी इतनी ममता क्यों बढ़ती जा रही है? तो जो मुनिराज होते हैं वो कहते हैं कि सब बंदों में ज्ञान होता है, यहाँ यही नहीं कि इंसानों में ज्ञान होता है, जानवरों में भी ज्ञान होता है। कहते हैं कि पक्षियों को ही देख लो, खुद भूखे रह के अपने बच्चों को चोंच से खाना खिला के कितने खुश होते हैं। कहते हैं मनुष्य भी इसी भांति अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वो इस इच्छा से उनका पालन पोषण करते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वो हमारी सेवा करेंगे। लेकिन क्या तुम ये नहीं देखते कि बच्चे ना भी अपने माँ बाप का करें, लेकिन तब भी माँ बाप तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व को प्रकट करने वाली माया की शक्ति से वो सब मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। यही शक्ति महामाया है, यही शक्ति भगवान विष्णु की योग माया है, योग निद्रा है। इसी शक्ति ने पूरे विश्व को प्रकट किया है। यही शक्ति जब खुश होती है तो को वरदान देती है। तो राजा पूछता है कि हे मुनिराज, आप जिसे महामाया कहते हैं, जिसे आप भगवान विष्णु की योग माया कहते हैं, वो कौन सी देवी है और वो कैसे प्रकट हुई? मैं सुनना चाहता हूँ उनके बारे में। तो मुनिराज कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें उनकी स्टोरी भी सुनाता हूँ। तो मुनि कहते हैं, एक बार भगवान विष्णु जल करके सब कुछ त्याग कर अपनी सैया पे सो रहे थे। तब भगवान विष्णु के कान के मैल से दो असुर पैदा हुए, मधु और कैटम नाम के। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो पैदा होते ही उन्होंने ब्रह्मा जी को विष्णु जी के नाभि कमल पे विराजमान देखा और उन्हें खाने के लिए बढ़ने लगे। तब वह देख के ब्रह्मा जी और उन दोनों इतने शक्तिशाली असुरों को आते हुए देख के ब्रह्मा जी बहुत चिंता में चले गए और सोचने लगे क्या करूं। तभी उन्होंने हाथ जोड़ के कि हे महामाए, तुम पितेश्वरों को पालने वाली हो, तुम ही सतरज तम को उत्पन्न करने वाली माता हो। हे माँ, तुम्हारी कृपा अपरंपार है। हे माता, जिन भगवान विष्णु ने संसार को पालन करते हैं, जो रचना करते हैं, उनको अपनी निद्रा के मुंह में ले लिया है, तो आप ही बताइए कि आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? हे माता, आप जगत की जननी हो। हे माँ, मेरी रक्षा कीजिए, भगवान को जगाइए माँ, जिससे वो मेरी रक्षा कर सकें, और इन दोनों असुरों को मारने के लिए उन्हें बुद्धि दीजिए माँ। तो इस तरह जब ब्रह्मा जी ने माता रानी की स्तुति की, तब माता रानी भगवान विष्णु की आंखों से निकल गई और भगवान जाग गए। भगवान जागते ही देखते हैं वो असुर ब्रह्मा जी को खाने ही वाले हैं। तो पीछे से आवाज मारते हैं कि ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़ सको तुम दोए। ऐसा कह के भगवान गुस्से से उठते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं। 5000 साल तक भगवान युद्ध करते। माता रानी उन दोनों असुरों के मन में अहंकार जगा देती हैं। दोनों असुर माता रानी के वश में हो जाते हैं। फिर अहंकार में कहते हैं कि हे विष्णु, हम तेरे से बहुत खुश हैं, कुछ मांग लो हमसे, हम तुझे वरदान देना चाहते हैं, कुछ भी मांग लो, हम तेरी जो तुमने हमने फाइट में सेटिस्फाई किया, हम उससे बहुत खुश हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मेरी हाथों तुम्हारी मृत्यु हो, और कुछ नहीं चाहता, मुझे ये बताओ है। वो कहते हैं, फिर वरदान दे देते हैं। वो कहते हैं यार ये तो फंस गए हम। वो कहते हैं अगर हमें जल ही जल चारों तरफ दिखाई देता है, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो सुनिए भगवान, आप हमें उस स्थान पर मारिए जहाँ पर जल ना हो। तो इतना सुनते ही भगवान अपना विराट रूप धारण करते हैं, जिसमें
शंख चक्र गदा त्रिशूल धारण करते हैं और उन्हें अपनी जांघों पे लेटाते हैं और सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट देते हैं। ये पहले अध्याय की कथा है और आगे की भी कथा है इसके आगे, वो मैं वही बनाऊंगा।